सब सुख लहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को। अच्छा, हनुमान जी रक्षक हो। एक बार एक पहलवान आदमी चला जा रहा था, रास्ते में पहलवान का भाई भी विचित्र ही था। भाई ने एक आदमी देखा मोटा ताजा, एक जोर का चांटा मार दिया। दूसरे ने कहा भाई उसकी शक्ल देखी, इतना पहलवान आदमी तुमने चांटा क्यों मार दिया? बोले बोलो वो पहलवान है तो क्या होगा, हमें थोड़ी डरना, हमारा तो भाई भी पहलवान है। भाई की दम पर मारा। तो देखो बगल में कोई बलवान आदमी हो तो छोटे मोटे लोग भी कांड कर देते हैं, छोटे मोटे लोग भी खेल कर देते हैं, थपाड़ा मार देते हैं बड़े बड़े लोगों को। क्यों? क्योंकि बगल में है। बड़े की छत्र छाया में छोटे भी उचकने लगते, कूदने लगते हैं। यही हम तुमसे कहना चाहते हैं, हनुमान जी की छत्र छाया रहेगी, पाप और अधर्म के सामने तो हम लोग ही उचकते रहेंगे। है? क्या बिगाड़ेंगे? पाप अधर्म। क्यों? क्योंकि जब राम जी के दूत अपने साथ हों, दुनिया की कौन ताकत अपना कुछ बिगाड़ सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अभिमान में डूब जाओ। हनुमान जी के भक्त का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें अभिमान हो जाए कि अब तो हम हनुमान जी के भक्त हो गए, अब देख लेंगे, चले आओ, ठटरी भर जाए। हाँ, सो तो ठटरी भर जाएगी। अभिमान में हनुमान जी की भक्ति नहीं होनी चाहिए, स्वाभिमान में हनुमान जी की भक्ति होनी चाहिए। अच्छा, अभिमान क्या है? अभिमान क्या है? क्या है? भगवान हमारे हैं, ये स्वाभिमान है। भगवान केवल हमारे हैं, ये अभिमान है। अभिमान क्या है? भगवान हमारे हैं, ये स्वाभिमान है। लेकिन भगवान केवल हमारे हैं, ये अभिमान है। और जिसको अभिमान है उसका ना भगवान है ना हनुमान है। और जिसको भगवान पर स्वाभिमान है उसका इस कलयुग में हनुमान भी है और भगवान भी है। इसलिए सब सुख लहें तुम्हारी सरना। विभीषण जी ने हनुमान वीर बजरंग बली के बल पर ही रावण को ललकार दिया। विभीषण जी, रावण फूंक मारता था, भीतर का पनपना कांप जाता था विभीषण का। रावण भर नजर देख देता था, विभीषण को नानी याद आ जाती थी सगे भाई के देखने पर। लेकिन वही विभीषण जब राम जी के पक्ष में आ गए और राम जी बगल में खड़े हो गए तो रावण के सामने आंख में आंख मिला करके देखने लगे। यही भगवान से जुड़ने की ताकत हो जाती है कि जो कभी नाम से डरता था वो सामना करने लगा। ये भगवान से जुड़ने की ताकत है। यही तुमसे कहना चाहते कि अगर आज हम लोग साधारण जिंदगी जी रहे, अगर हनुमान जी के हो जाएंगे तो हमारी जिंदगी में भी 4 चांद लग जाएंगे। क्यों? सब सुख लहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को। अच्छा, लेकिन कहना सरल है, अर्थ करना सरल है, अर्थ को सुनना सरल है, अर्थ को जीवन में उतारना बड़ा कठिन है। अच्छा, लोग अर्थ तो समझते हैं पर कथा का अर्थ नहीं समझते। अर्थ माने होता है धन, अर्थ का धन तो समझते हैं पर कथा का अर्थ कोई नहीं समझता। एक बार ऐसे ही एक गांव के अनपढ़ गंवार की शादी भोपाल की पढ़ी लिखी लड़की से हो गई। उसका नाम था मुन्नी बाई। अनपढ़ गंवार जो गांव का आदमी था उसका नाम चंगीला। तो गांव के अनपढ़ गंवार की शादी भोपाल की पढ़ी लिखी हुई लड़की से हो गई। शादी होकर के गई और जब मायके में वापस भोपाल आई लड़की तो सहेलियों ने पूछा तुम्हारे पति कैसे हैं? उसने बताया बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत होशियार हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत बढ़िया। अपने पति की झूठी तारीफ कर दी और करना ही चाहिए, फायदा इसी में। सहेलियों ने कहा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। कुछ दिन बीते, पुराना जमाना। पति आया लेने के लिए ससुराल। पत्नी ने स्वागत किया, मुंह टेढ़ा किया, घर वाले भी आए। पत्नी ने जल्दी जल्दी पूड़ी बनाई, गांव से आए, पैदल चल कर आए, पुराना जमाना था, पैदल चल के आए, जल्दी जल्दी पूड़ी बनाई। अब पूड़ी बनाई तो शहर की पूड़ी तो बड़ी छोटी छोटी बनती, इतनी छोटी, और गांव की पूड़ी तो 42-40 नंबर बनती। तो उसने
पूड़ी बनाई, उसने इशारा किया, सहेलियां भी आ गईं, क्या बात है कौन आया है? तो इसने मुंह टेढ़ा करके इशारा किया, हमारे वो आए हैं। तो सहेलियां भी बड़ी खुश। तो ये चूल्हे के पास बैठ गई, इशारा किया यहीं बैठ जाओ, कहाँ वहाँ बैठोगे, परोसने में दिक्कत जाएगी, चूल्हे के पास बैठ जाओ, यहीं खा लो। पुराना जमाना। पति बैठ गया, पत्नी पूड़ी बनाने लगी, पूड़ी बनाई परोसी, तो पति गांव का आदमी, इसने देखा कि पूड़ी है ही नहीं बड़ी, कौन तोड़े, तोड़ने में समय बर्बाद करे, पूरी की पूरी पूड़ी ले बे, उस पर साग रखे, एक ही बेर में जय सियारा। अब सहेली बड़ी हंसे, सहेली खुसर पुसर करते हुए कहे, तुम तो कह रही थी बड़े समझदार हैं, बहुत समझदार हैं, एक पूड़ी एक बेर में खा रहे। अब पत्नी का बेचारी का दिमाग खराब, बताओ नाक कटवा रहे हमारी, हमने तो इनकी इतनी महिमा बनाई थी, नाक कटवा रहे। तो पत्नी ने इशारा किया, दो दो तो करत जा, दो दो, एक की दो तो करत जा। पति को लगा पत्नी होशियार है, पढ़ी लिखी है, हम थके हुए आए, सो वो ये कह रही कि एक क्यों दो दो खाओ, दो दो, दो दो। तो पति भी बड़ा विचित्र, अब इशारे में कहा, दो दो इशारा किया, दो उंगली उठाए, और जहां दो उंगली उठाई उसने पूड़ी ली, एक पूड़ी पे साग रखी, दूसरी पूड़ी ऊपर से रखी, पिज्जा बनाओ। एक पूड़ी नीचे फिर साग, उसके ऊपर दूसरी पूड़ी, पिज्जा बनाया और लगा खाने। अब सहेली और हंसे, तो पत्नी माथा पीटने लगी कि हे भगवान। पति ने गौर से पत्नी को देखा, लगता है ये पूजा की पूड़ी है, सो हमारी पत्नी कह रही प्रणाम कर करके खाओ। बेचारा पति एक पूड़ी ली, साग रखे, दूसरी रखे, और पांव पर है जय हो पूड़ी माता, लगो खाने। अब पत्नी का दिमाग खराब, और सहेलियां मुंह टेढ़ा कर करके हंसे, और एक से बोले देखो कितने समझदार है, कितने ईमानदार। अब पत्नी का दिमाग खराब, तो पत्नी अब बोल तो कुछ सकती नहीं, लोग थे तो बोल कुछ सकती नहीं, उसने चूल्हे में लकड़ी ली और लकड़ी को ऐसे जोर से फेंक करके कहा, अरे चूल्हे आगी के लगे, इससे अच्छा तो पहले जैसा जल रहा था वैसे ही जलता रहता। इससे अच्छा तो एक ही पूरी खाने वाला ठीक था। तो देखो पत्नी समझा कुछ और रही, पति समझ कुछ और रहा। यही होता है, कई बार हम कथा में समझाते कुछ और है, कई बार तुम कुछ और समझ लेते हो। जैसे हनुमान चालीसा में एक चौपाई है, राम द्वारे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिनु पैसारे। हमने एक वकील के साथ बैठे हुए एक अधिकारी से कहा, क्यों तुम्हें शर्म नहीं आती, घूस लेते हो? बोले गुरुजी हम घूस तो हनुमान चालीसा के आधार पर लेते हैं। हमने कहा ठटरी के बड़े, हनुमान चालीसा में कहाँ लिखा कि घूस लेनी चाहिए? बोले बा आपने ही कथा में सुनाया था ना, होते न आज्ञा बिनु पैसारे। बताओ ऐसे भी लोग होते न आज्ञा बिनु पैसा, बिन आज्ञा होती नहीं, बिना पैसा आ गया। हमने कहा नक कटा, टटरी के बरे। ऐसे भी पृथ्वी पर लोग होते जो अर्थ का अनर्थ कर देते, लेकिन मेरे पागलों हम अर्थ का अर्थ यही बताना चाहते हैं। पूरी जिंदगी का अर्थ, सारों का भी सार हनुमान जी की भक्ति को पा लेना है।